हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, चलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप का पास्ट बताइए। मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप का पास्ट बताइए। पास्ट, आपके लव रिलेशनशिप का पास्ट। टॉवर, किंग ऑफ पेंटाकल्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स। मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप का प्रेजेंट बताइए। मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप का प्रेजेंट। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स। इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर बताइए। इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर बताइए। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। 1 2 3। फ्यूचर हम एंड में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पास्ट और प्रेजेंट देखना है। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे रेजोनेट हो जाता है, फिर ये फ्यूचर आप ही का है, ठीक है। और बॉटम की एनर्जीज है पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज। तो 100% इस रिश्ते में बेवकूफ़ी तो हुई है। आपके पर्सन ने जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन लिया है इस रिश्ते में, ठीक है। और आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर हुआ क्या है आपके पर्सन को। ये इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है और ये इतनी आसानी से आपके साथ इतना गलत बिहेवियर करके जा कैसे सकता है, ठीक है। आखिर इसे इतनी क्या जल्दी थी। ये कुछ टाइम तो होल्ड पर रख सकता था अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया और उनकी बातें इतनी आसानी से मान ली, ठीक है। तो बेवकूफ़ी तो हुई है, आपके इमोशंस के साथ खेला तो गया है। कब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। अगर आपके रिश्ते की पास्ट की बात करूं, आपके इस रिश्ते में आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए हैं। अच्छा, आपने रोमांटिक टाइम स्पेंड किया है। इवन ये पर्सन खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे स्टार्टिंग में। आपने इस पर्सन को कभी इतनी वैल्यू नहीं दी जितनी इस पर्सन ने आपको दी है। जितना इस पर्सन ने आपको मनाने के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, जितना इस पर्सन ने आपके लिए किया है, ठीक है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए हैं। इवन आपकी, हाँ, इस रिश्ते में आप इनसे प्यार करते हो या आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी जबान से आई लव यू निकलवाने के लिए आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले, ठीक है। आपने इस पर्सन को स्टार्टिंग में एंटरटेन नहीं किया। इस पर्सन ने आपको जैसे तैसे करके कम से कम 2-4 महीने लगे आपको मनाने के लिए और फाइनली आप इस पर्सन को मतलब रिलेशनशिप में जाने के लिए हाँ बोला। आपका प्यार स्टार्ट हुआ अच्छे से, प्यार, रोमांस सब कुछ चल रहा था। कम से कम 2-4-5 साल तक आपका रिश्ता अच्छे से चला है। इवन आपने ढेर सारे सपने भी देखे फ्यूचर को लेकर, अपने मैरिड लाइफ को लेकर। बच्चे प्लान किए, इतने बच्चे होंगे, हम यहाँ पे रहेंगे, कैसे आपका घर होगा, आपके बच्चे होंगे, इवन आप अपने बच्चों को क्या बनाओगे एंड ऑल। मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के प्लानिंग आपने इस रिश्ते में करे थे और लगा था कि जो आपने सोचा है वो सब कुछ होगा। लेकिन सडनली आपके पर्सन ने टॉवर दे दिया आपको। सडनली आपके पर्सन आपको छोड़कर जा चुके हैं। बेवकूफ़ी करी है, अपने घर वालों की बातों में आ गए। अपनी सेल्फिशनेस के चलते ये पर्सन ने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया। ये पर्सन अपने फायदे के लिए जिस भी थर्ड पार्टी को उन्होंने अपनाया है, ठीक है। अगर आप लड़की हो, आपके पर्सन ने जिस भी थर्ड पार्टी को अपनाया है, आपके पर्सन को 100% वहां से फाइनेंशियली और या फाइनेंशियली फायदा हुआ है, ठीक है। तो लालच के चलते, सेल्फिशनेस के चलते इस पर्सन ने आपको जो ढेर सारे सपने दिखाए थे, सारे सपनों पे पानी फेर दिया और ये थर्ड पार्टी में चले गए। आपको टॉवर देकर, आपकी ज़िंदगी खराब कर कर, आपको नेगेटिव एनर्जीज में डालकर, आपको रोता छोड़कर ये पर्सन चले गए। आपने बहुत रिक्वेस्ट किया इनको रोकने का, लेकिन आपके पर्सन रुके नहीं। इनको आपके आंसू भी दिखाई नहीं दिए। आपने एफर्ट्स लगाए, कॉल मैसेज किए, ढेर सारे आपने इनको रिक्वेस्ट किए। आपके पर्सन को आपकी एक भी बात सुनाई नहीं दी और ये पर्सन जैसे कि आपको बस छोड़कर जा चुके हैं। टॉवर की एनर्जी से 7-8 महीने आपने रो रो कर बिताए इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपको पीछे मुड़कर देखा नहीं, ठीक है। एनर्जीज में था, आप यही सोच में पड़ गए कि मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं चाहा था, मैंने तो कभी भी, जैसे कि मैं तो खुद नहीं गई थी इसके पास कि हाँ तू मुझसे प्यार कर, मैं तुझे लाइक करती हूँ, ऐसा कुछ। ये तो खुद आया था।
इवन आपने तो ये सोच भी लिया था कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब मतलब हम दोनों का शादी होने के चांसेस भी कम है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता भी था और आपके पर्सन ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया उस टाइम पे कि नहीं नहीं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। और ये पर्सन चाहे कुछ भी सिचुएशन खराब हो लेकिन ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये इन्होंने आपको प्रोमिस करने के बावजूद आपके पर्सन ने आपको किए हुए प्रोमिस तोड़ दिए अपने घर वालों के लिए, लालच के चलते। ठीक है, तो ये बात आपसे बिल्कुल हजम ही नहीं हुई है पास्ट में, और आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा दिल से बद्दुआएं दी है, बहुत ज्यादा रो रो कर आपने इनको और इनके घर वालों को बद्दुआएं दी है। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप का पास्ट है। अगर करंट की एनर्जीज की बात करूं, आप आज भी इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, आप आज भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने आज भी मूव ऑन नहीं किया है। इनको भूलने के लिए, इनके एनर्जी से निकलने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, बहुत काम कर रहे हो, आपने अपनी हेल्थ खराब कर ली है, आप सिर्फ फाइनेंस और अपने सक्सेस के ऊपर कंप्लीट फोकस रह रहे हो और काम बढ़ा रहे हो, मतलब कि चाहे जो हो जाए मुझे इसकी याद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप आज भी इस पर्सन की एनर्जी से मूव ऑन इम्पॉसिबल है। आपको लगता है कि शायद आप इस पर्सन को जब तक आप जिंदा हो कभी भुला ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यस एनर्जीज में है, मूव ऑन की कोशिश हो रही लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशन बोल रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, स्पेल वर्क्स, आप बहुत कुछ कर रहे हो इस पर्सन को अपने पास वापस लाने के लिए। और कहीं ना कहीं यकीन है भगवान के ऊपर कि भले मेरी जिंदगी में पास इतना बुरा रहा, मेरे पर्सन ने मुझे इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि मेरा भगवान कभी मेरे साथ गलत होने नहीं देगा, यूनिवर्स कभी मेरे साथ अन्याय नहीं करेगी और मेरे साथ जरूर जस्टिस होगा। मेरा पर्सन खुद मेरे पास आएगा, इसे आज नहीं लेकिन कल यकीन जरूर होगा कि इसके लिए ये पर्सन, ये जो भी थर्ड पार्टी है ये इसके लिए नहीं है। आप इनके लिए सिर्फ आप ही हो और आप ही बेस्ट हो। आप ही के साथ ये पर्सन जिंदगी में खुश रह सकता है, ये आपके पर्सन को रियलाइज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इनके बिना खुश नहीं रह पा रहे हो तो ये भी नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं आपको इस बात पे यकीन है, कहीं ना कहीं आपका दिल आपको बताता है कि ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, ये कभी नहीं भूल सकता, ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, इन्होंने मूव ऑन करके गलती करी है। इवन हो भी सकता है कि ये पर्सन इस वक्त आपको एफर्ट्स लगा लगा कर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे गलती हुई है, आप इनको माफ कर दीजिए, इन्होंने थर्ड पार्टी को अपना कर गलती करी और अब ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहते, लेकिन इनके लिए निकलना आसान नहीं है। ठीक है, मतलब आपके पर्सन के ऊपर करंट में आपको लिटरली बहुत ज्यादा दया आ रही है, लेकिन कर नहीं रहे हो आप दया। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने आपके ऊपर उस टाइम पे दया नहीं करी, इनको आपके आंसू दिखाई नहीं दिए। तो अब आपको इनके आंसू दिखाई भी दे फिर भी आप अनदेखा कर दोगे, आप इस एनर्जीज में हो। ठीक है, आपको यकीन है कि अगर आप इस पर्सन को इसी तरह से ट्रीट करोगे जैसे इन्होंने आपको किया था, आप अपने आप को बिजी रखोगे, आप इस पर्सन को सपोर्ट नहीं करोगे, इनको एनर्जीज में आप हाँ दिखाओगे ही नहीं। ठीक है, कि अगर ये थर्ड पार्टी में है तो आप इनको क्यों सपोर्ट करोगे? अगर ये आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ सकता है तो कुछ चांसेस बनते हैं कि आप इनको सपोर्ट करो। ठीक है, तो आपने ये मान लिया है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, आप इस पर्सन को यूनिवर्स से मांगोगे, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं करोगे करंट में, और आप जीतोगे भी इस एनर्जीज में। आपको इस बात पे भी यकीन है कि इस पर्सन को मजबूर होना पड़ेगा, ये जहां पर भी गए थे वहां से निकलने के लिए। अगर इन्होंने शादी करी है तो थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए, और आपके पास हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वापस लौटने के लिए इस पर्सन को मजबूर होना पड़ेगा। इस बात के ऊपर आपको करंट पे कंप्लीट भरोसा है। इसी वजह से आप इस वक्त तो रोते धोते नहीं हो, इस वक्त तो आप रोने वाली एनर्जीज में नहीं हो, इस वक्त आप कॉन्फिडेंट हो और अपने काम पर फोकस्ड हो। ठीक है, और अपनी जिंदगी में सिर्फ अच्छे प्लानिंग कर रहे हो कि कुछ अच्छा करना है, मुझे मेरा ब्राइट फ्यूचर करना है। आपका फोकस करंट पे वही पे। ठीक है, हो सकता है कि आपने अपने लिए कोई घर परचेस करा है, या तो कोई न्यू जॉब, या तो कोई न्यू बिजनेस आपने अभी अभी स्टार्ट करा है। ठीक है, और आप अपने जैसे कि जिंदगी में किसी और पर्सन को एंटरटेन नहीं करोगे, मतलब आप किसी और से शादी करने में तो करंट में इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि इसको लौटना ही पड़ेगा आपके पास, अपने प्यार को आपके पास लौटना ही पड़ेगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप इनको मैनिफेस्ट करते हुए अपने अपने काम पर फोकस्ड हो। ठीक है, तो ये आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज है। अगर आपके इस रिश्ते की फ्यूचर की बात करूं, यस, फ्यूचर की एनर्जीज में है कि आपके पर्सन जिस तरह से सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ माइंड गेम खेला, आपको चीट किया अपने घर वालों के लिए, आपको छोड़कर ये पर्सन भाग गए। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में है कि जिस स्पीड से आपको छोड़कर भागे थे, जो बेवकूफ़ी इस पर्सन ने करी थी आपको छोड़कर,
अब आपके पर्सन जानबूझकर सोच समझकर माइंड गेम खेलकर अपने घर वालों को धोखा देकर आपके पास आएंगे, ठीक है। इन्होंने आपको पहले चीट किया और अब ये फ्यूचर में अपने घर वालों को चीट करेंगे, क्योंकि इनके घर वाले ना तो पहले कभी आपके लिए हाँ कह रहे थे, ना आज कह रहे हैं, और ना ही कभी फ्यूचर में रेडी होंगे आप दोनों के रिश्ते के लिए। लेकिन आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इनको चीट करने का, इनसे मूव ऑन करने का, ठीक है। इनको यही लगेगा कि मैंने बहुत प्यार किया है और जिससे प्यार किया है मैं उसी के साथ रहूंगा, उसी के साथ जिंदगी गुजारूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐशो आराम। हो सकता है कि आपके पर्सन को यहाँ पे थर्ड पार्टी को अपनाने के बाद बहुत ज्यादा ऐशो आराम मिले होंगे, लेकिन आपके पर्सन इन ऐशो आराम को ठुकरा कर आपके पास आएंगे। ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे। अगर ये मैरिड है तो थर्ड पार्टी को डिवोर्स देकर आएंगे, और अगर ये अनमैरिड है तो अपने घर वालों की बातों को अनसुना कर कर आपके पास लौटेंगे, ठीक है। इनको सिर्फ अपना प्यार ही इंपॉर्टेंट है, और अपने प्यार को पाने के लिए अब आपके पर्सन किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, आपके पर्सन किसी की एक भी बात नहीं सुनेंगे। द फूल के एनर्जीज है। चाहे इनको कोई पागल बोले, चाहे इनको कोई बोले कि ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी अगर तू ये डिसीजन लेगा, तो फिर भी आपके पर्सन को किसी की कोई बातें सुनाई नहीं देगी, और ये पर्सन वहां से निकलकर आपको अपनाने के लिए आएंगे, ठीक है। द फूल की एनर्जी बताती है 100% अट्रैक्शन, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन, सिर्फ आपके लिए लॉयल फीलिंग्स, और आपके लिए कुछ भी कर जाने की एनर्जीज, कि आपको पाने के लिए चाहे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, आपके पर्सन लड़ेंगे लेकिन ये आपको अपना कर रहेंगे, ठीक है। तो फाइनल फ्यूचर में तो आपका 100% रियूनियन है, मैरिज है, और जो कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि इनके घर वाले परमिशन दे रहे, नहीं दे रहे, लेकिन आपके पर्सन उनके अपोजिट जाकर आपको अपनाएंगे, जो एनर्जीज करंट में नहीं थी आपके पर्सन के पास, और ना ही पास में कभी थी, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके लिए लड़ने का, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, आपके पर्सन सबसे लड़कर आपको अपनाएंगे। ये पूरी दुनिया के अपोजिट जाकर आपको अपनाएंगे, ठीक है। अब इनको फ्यूचर में इनको आपके प्यार के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जिस बात के ऊपर आपको यकीन है, वही होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।